एसपीटी साइंस का सीरीज चल रहा है। इसमें क्लास नंबर 13 होगा। इससे पहले हम लोग 12 क्लास करा चुके हैं, जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। जड़ों के कोशिकाओं में लंबे रोमे जैसे भाग को क्या कहते हैं? रूट हेयर कहते हैं। एसआई पत्ती में त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एसआई पत्ती में त्वरण की जो इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड होता है। निम्न में कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? एसिटिक अम्ल प्रदान करता है। निम्न में कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? एसिटिक अम्ल प्रदान करता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 20/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं को डॉट डॉट कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं को डॉट डॉट कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। लिटमस विलियन डॉट डॉट से निष्कर्षित किया जाता है, लाइकेन से किया जाता है। लिटमस विलियन डॉट डॉट से निष्कर्षित किया जाता है, लाइकेन से किया जाता है। डॉट डॉट तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु होती है ब्रोमीन। डॉट डॉट तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु जो होती है ब्रोमीन होती है। मिश्र धातु में टीन होता है शोल्डर में। मिश्र धातु में टीन जो होता है शोल्डर में होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा की ध्वनि की गति होती है 346 मीटर प्रति सेकेंड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा की ध्वनि की गति में होती है, हवा में ध्वनि की गति जो होती है 346 मीटर प्रति सेकेंड। गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई जो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। पौधे में फ्लोएम डॉट डॉट के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है भोजन के लिए। पौधे में फ्लोएम जो होता है डॉट डॉट के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है भोजन के लिए होता है। और जाइलम जो होता है वो नीचे से पानी को ले जाता है ऊपर तक। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? CO2 + H2O। हाइड्रोजन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? CO2 + H2O। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? भारहीनता के। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? भारहीनता की स्थिति में होता है। उसके बाद देखेंगे भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को डॉट डॉट कहा जाता है मादा युग्मक। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को डॉट डॉट कहा जाता है मादा युग्मक कहा जाता है। स्केलेन काइमा में कोशिका भित्ति डॉट डॉट के कारण मोटी होती है लिग्निन के कारण। स्केलेन काइमा में कोशिका भित्ति डॉट डॉट के कारण मोटी होती है लिग्निन के कारण होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। ध्वनि संरचना के समय माध्यम के कणों को उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है, संपीड़न कहलाता है। ध्वनि संरचना के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप 2 परीक्षा 20/9/2018 सेकेंड शिफ्ट। घर्षण द्वारा किए गए कार्य क्षय नहीं होता है बल्कि वह डॉट डॉट ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। तो ये आपका जो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है उस ऊर्जा को हम लोग तापीय ऊर्जा कहते हैं। उस ऊर्जा को हम लोग तापीय ऊर्जा कहते हैं। एक वस्तु लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डॉट डॉट और गतिज ऊर्जा डॉट डॉट होती है। तो इसमें जो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा जो होता है घटती है। एक वस्तु लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। उसके बाद देखेंगे ध्वनि तरंगे की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज है। ध्वनि तरंगे की आवृत्ति मापने की इकाई जो होता है हर्ट्ज होता है। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर उसका अवतल दर्पण क्या निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वक्रता केंद्र पर होगी। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वक्रता केंद्र पर होगी। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है कैल्शियम है। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में जो मौजूद तत्व है कैल्शियम हो गया। किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने पर एसिडिटी ठीक हो जाती है? बेकिंग सोडा का घोल लेने पर। किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने पर एसिडिटी ठीक हो जाती है? बेकिंग सोडा की घोल लेने पर ठीक हो जाती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य के डॉट डॉट समूह द्वारा अलग होता है मेथिलीन के द्वारा। हाइड्रोकार्बन परिवार के प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डॉट डॉट समूह द्वारा अलग होता है
मिथिलीन द्वारा। डॉट डॉट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने के लिए एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। विद्युत ऊर्जा के वाणिज्य इकाई क्या है? किलोवाट प्रति घंटा। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई क्या है? किलोवाट प्रति घंटा है। उसके बाद देखेंगे कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है नहीं बढ़ता है? कौन सा पौधा जो है कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? पपीता नहीं बढ़ता है। कौन सा पौधा जो है कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? पपीता नहीं बढ़ता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 20/9/2018 थर्ड शिफ्ट। निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड होता है? Al2O3 होता है। निम्न में कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? Al2O3 है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट का डॉट डॉट नियत और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है द्रव्यमान। किसी ऑब्जेक्ट का डॉट डॉट नियत और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है द्रव्यमान। कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभाज्योतक ऊतक। कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है? विभाज्योतक ऊतक होता है। किस यौगिक के Al2SO4 का होल ट्वाइस सूत्र द्वारा युक्त किया जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट को। किस यौगिक को Al2SO4 का होल ट्वाइस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट को किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फूलों के नर प्रजनन भाग को डॉट डॉट कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। फूलों के नर प्रजनन भाग को डॉट डॉट कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻12 मीटर के। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻12 माइनस मीटर के होगा। 10⁻−12 मीटर के होगा एक पिकोमीटर जो बराबर होगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण होता है 180 डिग्री। जब किसी प्रतिरक्षा बल को F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण होता है 180 डिग्री। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल के होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल के होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि का स्रोत के अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोतों के अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे पौधे डॉट डॉट द्वारा अतिरिक्त जल को छुटकारा पा सकते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। पौधे डॉट डॉट द्वारा अतिरिक्त जल को छुटकारा पा सकते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 kg होता है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg होता है। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं को बीच का क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है आयन प्रदान किया जाता है। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या प्रदान किया जाता है? आयन किया जाता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 22/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट। इसमें हम लोग देखेंगे जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। दो अस्थियों एक दूसरे के किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे डॉट डॉट कहते हैं। तो ये जो जुड़ी होती है स्नायु के द्वारा जुड़ी होती है। दो अस्थियों एक दूसरे को अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे स्नायु कहा जाता है। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है डी ब्लॉक से। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व जो संबंधित होता है डी ब्लॉक से संबंधित होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए। ओडोमीटर का उपयोग जो किया जाता है दूरी मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आयन 3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3। आयन 3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3।
35, 53 और 85 परमाणु संख्या के तत्व डॉट डॉट है हैलोजन के। 35, 53 तथा 85 परमाणु संख्या तत्व के डॉट डॉट है, ये हैलोजन के है। घर्षण बल कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत करता है। घर्षण बल जो कार्य करता है, जो बल होता है उसकी दिशा के विपरीत होता है घर्षण बल। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है अत्यधिक आवर्धित होता है। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का जो आकार होता है अत्यधिक आवर्धित होता है, अत्यधिक आवर्धित होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक होता है प्लेसेंटा होता है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक जो होता है प्लेसेंटा होता है। किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? हाइड्रा में। किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? ये हाइड्रा में होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों को पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? मनेरा में। व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों को पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? मनेरा में नहीं पाया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 22/9/2018 सेकेंड शिफ्ट। आधुनिक आवर्त सारणी में छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? 32। आधुनिक आवर्त सारणी में छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? 32 होते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहलाता है? समूह कहलाता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहलाता है? समूह कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, एक संपीड़ित स्प्रिंग को कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। एक संपीड़ित स्प्रिंग की कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति होती है आभासी और छोटा होता है। आभासी और छोटा होता है। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव बीच पर रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है? आभासी और छोटा होगा, आभासी नहीं होगा, आभासी और छोटा हो जाएगा। किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं? मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार। किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु के भारों के आवर्त फलन होते हैं? मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? द्विखंडन के द्वारा। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? द्विखंडन के द्वारा होता है। ठोस को पिघलाने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। ठोस के पिघलाने के दौरान इसका जो तापमान होता है परिवर्तित नहीं होता है। उसके बाद देखेंगे, अधिकांश सरीसृपों में एक डॉट डॉट होता है, 3 कक्षीय हृदय होता है। अधिकांश सरीसृप में एक डॉट डॉट होता है, 3 कक्षीय हृदय होता है। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डॉट डॉट तक लंबी हो सकती है 100 सेंटीमीटर लगभग। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डॉट डॉट तक लंबी हो सकती है 100 सेंटीमीटर लगभग। लिटमस विलियन डॉट डॉट से निष्कासित किया जाता है लाइकेन से। लिटमस विलियन डॉट डॉट से निष्कासित किया जाता है, लाइकेन से किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, गति की द्वितीय नियम दर्शाता है कि वस्तु गति परिवर्तित दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। गति की द्वितीय नियम दर्शाता है वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 22/9/2018 सेकेंड शिफ्ट। एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? NO के द्वारा। एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? NO के द्वारा निरूपित किया जाता है। उसके बाद देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? हाइड्रोजन। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है आयाम बढ़ने पर। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है, आयाम बढ़ने से बढ़ेगी। उसके बाद आगे हम लोग और देखेंगे, डॉट डॉट एक उभयलिंगी पुष्प होता है पपीता। डॉट डॉट एक उभयलिंगी पुष्प है, ये आपका हो जाएगा पपीता हो जाएगा। इसमें हम लोग आगे देखेंगे, कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? दबाव नहीं करता है। कौन सा एक घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? दबाव नहीं करता है। एक निकाय के संवर्ग में परिवर्तन की दर में समानुपाती होता है लागू बल के। एक निकाय के संवर्ग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है लागू बल के होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? ध्वनि तरंगे के परिवर्तन के कारण।
अग्नाशय रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन के एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? ट्रिप्सिन करता है। अग्नाशय रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन के एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? ट्रिप्सिन करता है। यदि साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। यदि साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन के अणु में होते हैं एक दोहरा संयोजक बंध होता है। ऑक्सीजन के अणु में होता है एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। फेनोल्फथालीन को सिरके में जलाने पर घोल ... हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। फेनोल्फथालीन को सिरके में जलाने पर घोल जो हो जाता है रंगहीन हो जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे धोवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। धोवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सा निकलती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 23/9 फर्स्ट शिफ्ट है। कौन सी धातु कक्षीय ताप पर तरल होता है? पारा होता है। कौन सी धातु कक्षीय ताप पर तरल होता है? ये पारा होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग सोडियम धातु ... में संग्रहित होती है किरोसिन में। सोडियम धातु जो है ... में संग्रहित होती है किरोसिन में। कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच के संबंध बताता है? ओम का नियम। कौन से नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच के संबंध बताता है? ओम का नियम बताता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन घटना घटित होता है, नियमित होता है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो ... परावर्तन की घटना घटित होता है या नियमित होता है। टेस्टस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? ये टेस्टोस्टेरोन होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वाशिंग सोडा का एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 10। वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? ये आपका 10 हो जाएगा। गति के द्वितीय समीकरण के बीच संबंध प्रदान करता है स्थिति तथा समय। गति के द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? स्थिति तथा समय के बीच। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 23/9/2018 सेकेंड शिफ्ट। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन जो आपका होता है ये हम लोग देखेंगे ऊर्ध्वपातन क्या होता है? यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया होता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया होते हैं। ... को विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है वोल्टामीटर को। यह आपका जो है ... को विद्युत परिपथ में समांतर में जोड़ा जाता है वोल्टामीटर को जोड़ा जाता है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। एल्काइन का जो रासायनिक सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। जिंक का कोटिंग किया जाता है जिससे जंग न लगे। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। कौन सा एक राइजोम का उदाहरण है? अदरक जो है कौन सा एक राइजोम का उदाहरण है? ये अदरक हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरों और दूसरे तंत्रिका कोशिका के दुर्मांसम के बीच की संधि को क्या कहते हैं? ये सिनेप्स कहते हैं। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरे तंत्रिका कोशिका के दुर्मांसम के बीच की संधि को क्या कहा जाता है? ये आपका कहा जाता है सिनेप्स कहा जाता है। धातु के तार का प्रतिरोध होता है इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। धातु के तार का जो प्रतिरोध होता है इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंगे होता है? ध्वनि तरंगे। निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंगे होती है? ध्वनि तरंगे। निम्न में से कौन सा गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है? क्लोरीन अणु। निम्न में कौन सा गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है? क्लोरीन अणु।
बल की इकाई होता है न्यूटन होता है। बल की इकाई जो होता है ये आपका न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, किसी समूह में पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, थैलोफाइटा को। किसी समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, थैलोफाइटा को। जब वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। जब वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 22/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट। किसी पौधे को आवरण रहित के बीच पाए जाते हैं, देवदार पाए जाते हैं। किसी पौधे के आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, देवदार पाए जाते हैं। किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, उर्वरीकरण के। किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, उर्वरीकरण के। उसके बाद देखेंगे, प्रकाश का बल्ब का फिलामेंट बनने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का। प्रकाश का बल्ब का फिलामेंट बनने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, ये टंगस्टन का किया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, किस वर्ग के प्राणियों को रक्त गर्म होता है, पक्षी के। किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है, पक्षी के। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण कौन सा होता है, v=u+80। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण कौन सा होता है, v=u+80 होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, मानव पाचन तंत्र में किसमें पित्त रस का स्राव होता है, यकृत में। मानव पाचन तंत्र किसमें पित्त रस का स्राव होता है, यकृत में। पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण बल किसमें अधिकतम होता है, तांबे के क्षण में। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किसमें अधिकतम होता है, तांबे के क्षण में। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, धातु कर्म का एक प्रक्रिया है अयस्क से धातुओं को निकलने की। धातु कर्म का एक प्रक्रिया है अयस्क से धातुओं को निकलने की। अनुवांशिक गुणों का वाहन माना जाता है गुणसूत्र को। अनुवांशिक गुणों का वाहन माना जाता है गुणसूत्र को माना जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, डॉट डॉट समूह 18 के तत्व है उत्कृष्ट गैस के। डॉट डॉट समूह 18 के तत्व है उत्कृष्ट गैस के। त्वरण का एसआई इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का जो एसआई इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर से आयोडीन तक जाने की विद्युत ऋणात्मकता होती है, कम हो जाती है। क्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने की विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग किया जाता है धारा की दिशा का पता लगाने में किया जाता है। जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 × H2O। जंग का रासायनिक सूत्र जो होता है Fe2O3 × H2O होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, आइरिस के द्वारा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, आइरिस के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 24/9/2018 सेकेंड शिफ्ट। जंतुओं का बड़ा समूह होता है ऑर्थोपोडा। जंतुओं का जो बड़ा समूह होता है ऑर्थोपोडा होता है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है, स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा। नारियल की छाल का जो निर्माण होता है किस ऊतक के द्वारा होता है, स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होता है जिसमें ऊष्मा निकलता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होता है जिसमें ऊष्मा निकलता है। पानी में एक अम्ल का क्षार का विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। पानी में एक अम्ल का क्षार का विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्न में कौन सा एक अक्रिय गैस है, क्रिप्टॉन। निम्न में कौन सा एक अक्रिय गैस है, क्रिप्टॉन हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। वंशानुक्रम की इकाई होता है जीन होता है। वंशानुक्रम की इकाई जो होता है जीन होता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को किसने लिखी थी, डार्विन ने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को किसने लिखी थी, ये आपका डार्विन ने लिखा था। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र होता है C3H8 होता है। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब के। गैस की मात्रा जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब के। गिरते हुए नारियल में होता है गतिज ऊर्जा। गिरते हुए नारियल में जो होता है गतिज ऊर्जा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य सूत्र होता है बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सामान्य नाम होता है, सूत्र नहीं सामान्य नाम जो होता है बेकिंग सोडा होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल 7 तत्व है, 1 में। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल 7 तत्व है, 1 में। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है अवरक्त होता है, अवरक्त विकिरण होता है। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण जो होता है वो अवरक्त विकिरण होता है।
उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम के गति पर आधारित है? गति के तृतीय नियम पर। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है? गति के तीसरे नियम पर। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डॉट डॉट होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डॉट डॉट होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे संवेग में होता है परिमाण और दिशा दोनों होता है। संवेग में जो होता है परिमाण और दिशा दोनों होता है। विद्युतीय विकलन किस आधारित होता है? ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युतीय विकलन किस प्रकार पर आधारित होता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। कौन सी धातु शीतलन जल में के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? सोडियम। कौन सी धातु शीतलन जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करता है? ये आपका सोडियम करता है। उसके बाद देखेंगे गतिज ऊर्जा व्यक्त किया जाता है 1/2 mv² के द्वारा। गतिज ऊर्जा व्यक्त किया जाता है 1/2 mv² के द्वारा। कौन 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाले प्राणी होता है? स्तनधारी। कौन 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त रूप से गर्म रक्त वाले प्राणी होती है? स्तनधारी। किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? पक्षी वर्ग के। किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? पक्षी वर्ग के होते हैं। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता में मां के रक्त को पोषण प्राप्त करता है, इस तंत्र को कहा जाता है नाल, प्लेसेंटा कहा जाता है। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता में मां के रक्त को पोषण प्राप्त करता है, इस तंत्र को कहा जाता है नाल, प्लेसेंटा कहा जाता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु का दाब उच्च होता है। संपीड़नों का जो निर्माण होता है उस स्थान पर होता है जहां वायु का दाब उच्च होता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? वसा का पायसीकरण होता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? वसा का पायसीकरण होता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 25/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट। इसमें हम लोग देखेंगे किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है? वनीला का। किसका उपयोग सुगंध संकेत के रूप में किया जा सकता है? वनीला का किया जा सकता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? 98 न्यूटन होगा। मतलब किलोग्राम को 98 न्यूटन हो जाएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है परावैंगनिक विकिरण। सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो हानिकारक विकिरण होता है परावैंगनिक विकिरण हो जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक किससे संबंधित है? एस ब्लॉक में। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? एस ब्लॉक से। एंजियोस्पर्म को प्रजनन भाग किसमें स्थित होता है? पुष में। एंजियोस्पर्म से प्रजनन भाग किसमें स्थित होता है? पुष में होता है। लाल ग्रंथि में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? एमाइलेज होता है। लाल ग्रंथि में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? एमाइलेज होता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 25/9/2018 सेकेंड शिफ्ट। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 106 होता है। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 106 होता है। पौधे में फ्लोएम का कार्य होता है खादों का प्रवहन। पौधे में फ्लोएम का जो कार्य होता है खादों का प्रवहन होता है। डॉट डॉट की प्राकृतिक विद्युत धनात्मक होती है धातुओं की। डॉट डॉट की प्राकृतिक विद्युत धनात्मक होती है धातुओं की। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करती है? अधातुओं से धातुओं को। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करती है? अधातुओं से धातुओं को। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है हाइड्रोजन होता है। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व होता है ये आपका हाइड्रोजन होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे द्रव्यमान गुणे त्वरण किसके बराबर होता है? बल के। द्रव्यमान गुणे त्वरण किसके बराबर होता है? बल के। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया को तीव्र कर देता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया को तीव्र कर देता है। गले में डॉट डॉट के छल्ले मौजूद होते हैं उपास्थि। गले में डॉट डॉट के छल्ले मौजूद होते हैं उपास्थि में। दाब का ऐसा ही इकाई होता है पास्कल। गले में डॉट डॉट के छल्ले मौजूद होते हैं उपास्थि में होते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे दाब की इकाई जो होती है पास्कल होती है। दाब की इकाई जो होती है ऐसा इकाई जो होती है पास्कल होती है। कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं में संयोजक से बना होता है? स्केलेन काइमा होता है। कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? स्केलेन काइमा होता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है।
द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कार्बन का एक अपरूप नहीं है कोयला। कार्बन का एक अपरूप नहीं होता है, ये आपका कोयला नहीं होता है, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, कार्बन का अपरूप होता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 22/9/2018 थर्ड शिफ्ट। संभारिक में डॉट डॉट की संख्या समान होती है नाभिक की। संभारिक में डॉट डॉट की संख्या समान होती है नाभिक की। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन होता है में संश्लेषित होता है वृषण में। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन होता है डॉट डॉट में संश्लेषित होता है वृषण में होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे पौधे में डॉट डॉट को अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों से जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों को संचरण में मदद करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है। पौधे में अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों से जड़ों में पत्तियों तक पानी और खनिजों को संचरण में मदद करता है, ये वाष्पोत्सर्जन करता है। डॉट डॉट की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है धातुओं की। डॉट डॉट की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, ये आपका हो जाएगा धातुओं की हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे निम्न में क्या अंडक में उपस्थित होता है? बीजांड। निम्न में क्या अंडक में उपस्थित होता है? बीजांड होता है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डॉट डॉट भाप के साथ अभिक्रिया करती है आयन। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डॉट डॉट भाप के साथ अभिक्रिया करती है आयन। किस तत्व के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्युमिनियम के। किस तत्व के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये आपका एल्युमिनियम का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला तरल को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे निम्न में कौन सा कारण वाष्पीकरण की दर को कम करता है? नमी। निम्न में कौन सा कारण वाष्पीकरण की दर को कम करता है? नमी करता है। इस दोलन द्वारा आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय कहलाता है? आवर्त कहलाता है। फ्लूरेन किसका एक अपरूप होता है? कार्बन का। फ्लूरेन किसका एक अपरूप होता है? ये आपका कार्बन का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। और आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 26/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट। आधुनिक आवाज सारणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 तक रखे जाते हैं? 3 वाले। आधुनिक आवाज सारणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 तक रखे जाते हैं? 3 वाले हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर में डॉट डॉट ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है क्लोरीन में। ब्लीचिंग पाउडर में डॉट डॉट ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है क्लोरीन में। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डॉट डॉट ऊतक की कोशिकाओं में अलग अलग किया जाता है, मेरिस्टेमेटिक किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए डॉट डॉट ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, मेरिस्टेमेटिक किया जाता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। एक बीजपत्री पौधे होते हैं, लहसुन होता है। एक बीजपत्री जो पौधा है ये आपका हो जाएगा लहसुन हो जाएगा। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज यात्रा करती है? ठोस माध्यम में। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? ठोस माध्यम में करती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को डॉट डॉट कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को डॉट डॉट कहते हैं भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 26/9/2018 सेकेंड शिफ्ट। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जाता है? 2.42 होता है। इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH होता है। इथेनॉल का जो सूत्र होता है C2H5OH होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टोज से बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टोज से बनी होती है। टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक होता है? बेकिंग पाउडर का। टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक होता है? बेकिंग पाउडर का होता है। किसका उपयोग समानांतर विद्युत ताप उपकरणों में किया जाता है? नाइक्रोम का।
किसका उपयोग सामान्यतः विद्युत ताप उपकरणों में किया जाता है? नाइक्रोम का किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होता है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होता है। प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर। प्रतिबल का जो प्रभाव है किस पर निर्भर करता है? यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 26/9/2018 थर्ड शिफ्ट। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। मुक्त रूप से गिराना संभव होता है केवल निर्वात में। मुक्त रूप से गिराना संभव होता है केवल निर्वात में होता है संभव। उसके बाद हम लोग देखेंगे थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन होता है। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह डॉट डॉट मुलायम करती है कार्टिलेज। ज्वाइंट पर हड्डी को सतह को डॉट डॉट मुलायम करती है कार्टिलेज करती है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किस रूप में जाना जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किस रूप में जाना जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे डॉट डॉट वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में होता है सबसे हल्की धातु होता है लिथियम होता है। सबसे हल्की जो धातु होता है लिथियम होता है। सीमेंट का मुख्य घटक होता है SiO2। सीमेंट का जो मुख्य घटक होता है SiO2 होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग कहते हैं। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 27/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट। अलैंगिक प्रजनन होता है कम विकसित जानवरों और पौधों में। अलैंगिक प्रजनन जो होता है कम विकसित जानवरों और पौधे में कौन सा यौगिक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपको किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड किया जाता है। सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड किया जाता है। शीतल पेय में शामिल होता है कार्बनिक एसिड। शीतल पेय में शामिल जो होता है कार्बनिक एसिड शामिल होता है। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहा जाता है ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहा जाता है ऊर्जा कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डॉट डॉट ऊतक बना होता है वसा का। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डॉट डॉट ऊतक बना होता है वसा का। किस गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है? प्रोपेन का। किस गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है? प्रोपेन का। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁶ जूल के। इसमें हम लोग देखेंगे 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁶ जूल के। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? वृषण में होता है। परिपक्व शुक्राणु का जो उत्पादन कहाँ होता है? वृषण में होता है। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है नैनोमीटर से। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है नैनोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 27/9/2018 थर्ड शिफ्ट। प्रसव पीड़ा डॉट डॉट की दीवारों में संकुचन के कारण होता है गर्भाशय के। प्रसव पीड़ा डॉट डॉट की दीवारों में संकुचन के कारण होता है गर्भाशय के। मानव रक्त का सबसे बड़ी कणिकाएं डॉट डॉट होती है श्वेत कोशिकाएं। मानव रक्त की सबसे बड़ी कणिकाएं डॉट डॉट होती है श्वेत कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद देखेंगे यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ती है। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ती है। मानव शरीर में शोषण वर्णक है हीमोग्लोबिन में। मानव शरीर में शोषण वर्णक है हीमोग्लोबिन में। किसी वोल्टामीटर का उपयोग डॉट डॉट मापने के लिए किया जाता है विभवांतर को। किसी वोल्टामीटर का उपयोग डॉट डॉट मापने के लिए किया जाता है विभवांतर को। उसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 28/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट। किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया है? पाउट के द्वारा। किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया? पाउट के द्वारा। मनुष्य के गुर्दे निस्पंदन की इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। मनुष्य के गुर्दे निस्पंदन की इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं को कहते हैं फोकस कहते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं को कहते हैं फोकस कहते हैं। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। उसके बाद देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद है? 18 समूह और 7 आवर्त मौजूद है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद है? 18 समूह और 7 आवर्त मौजूद है।
देखेंगे एक मिश्रण नीले लिटमस से लाल में बदल देता है, उसका पीएच होना संभव है, 6 हो जाएगा। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच डॉट डॉट होना संभव होता है, 6 होता है। गति का दूसरा समीकरण डॉट डॉट और समय के बीच संबंध होता है स्थिति के। गति का दूसरा समीकरण डॉट डॉट और समय के बीच संबंध होता है स्थिति के। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर का संयोजकता क्या होता है, 1 होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर का जो संयोजकता क्या होता है, 1 होता है। स्वैच्छिक मांसपेशियां किस में विद्यमान होती है, हाथ में। स्वैच्छिक मांसपेशियां किस में विद्यमान होती है, आपका हाथ में हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 28/9/2018 थर्ड शिफ्ट। कौन सा धातु ऑक्साइड का एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, एल्युमिनियम। कौन सा धातु ऑक्साइड का एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, एल्युमिनियम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 के आबंध बनाने में भाग लेता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेता है, ये 6 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों को समान डॉट डॉट होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों को समान डॉट डॉट होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश में पैदा करता है वह दहन है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करता है वह दहन है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है लंबाई के। एक कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है सीधे अनुपातिक होता है लंबाई के। उसके बाद देखेंगे कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, एल्युमिनियम। कौन सा धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, एल्युमिनियम। कवक कोशिका भित्ति करी जटिल शर्करा की बनी होती है जिसे काइटिन कहते हैं। कवक कोशिका भित्ति करी जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे काइटिन कहते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे सभी एसिड के लिए आम तत्व है, हाइड्रोजन हो जाएगा। सभी एसिड के लिए आम तत्व है, हाइड्रोजन हो जाएगा। पानी का क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। रॉड और कोन पाए जाते हैं आँख में। रॉड और कोन पाए जाते हैं, आँख में पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 1/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट। किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, स्केलेनकाइमा में। किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, स्केलेनकाइमा में। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है, श्वसन। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलती है, श्वसन बदलती है। उसके बाद देखेंगे हम लोग अधातु में कौन सी चमकदार होती है, आयोडीन। अधातु में कौन सी चमकदार होती है, आयोडीन होती है। आयोडीन जो होता है अधातु होते भी चमकदार होता है। ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, ये यांत्रिक ऊर्जा होता है। ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। मंदन है, एक ऋणात्मक त्वरण है। मंदन जो है एक ऋणात्मक त्वरण है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन डॉट डॉट कहा जाता है एल्केन को। संतृप्त हाइड्रोकार्बन डॉट डॉट को कहा जाता है, एल्केन को कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य के अवधि को मापती है, शक्ति। कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की अवधि को मापती है, शक्ति। डॉट डॉट का ऐसा इकाई न्यूटन होता है, वजन और बल का। डॉट डॉट की ऐसा इकाई न्यूटन होता है, वजन और बल का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 1/10/2018 सेकेंड शिफ्ट। द्रव्यमान आयतन किसके बराबर होता है, घनत्व के। द्रव्यमान आयतन किसके बराबर होता है, घनत्व के। एस्कैरिस का साधारण नाम होता है राउंड वर्म। एस्कैरिस का जो साधारण नाम होता है राउंड वर्म होता है। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं एक एक्स क्रोमोसोम होता है। मानव के अनिषेचित अंडे में होता है एक एक्स क्रोमोसोम होता है। उसके बाद देखेंगे सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, सिलिकॉन होती है। सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, सिलिकॉन होती है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है, क्षारीय धातु का। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है किसके समान होता है, क्षारीय धातु का होता है। दाब बराबर होता है उत्क्षेप बाई क्षेत्रफल के। दाब जो बराबर होता है उत्क्षेप बाई क्षेत्रफल के बराबर होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आघातवर्धनीय धातु कौन सी होती है, सोना होता है। आघातवर्धनीय धातु कौन सी होती है, सोना होता है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है, 5। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है, 5 हो जाएगा। किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट संरक्षित में कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो उसका त्वरण क्या होगा, 0 होगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 1/10/2018
थर्ड शिफ्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बताता है कि तत्वों का गुण उसके परमाणु संख्याओं का आवर्धिक कार्य है? आधुनिक आवर्धिक नियम। निम्नलिखित में कौन सा यह बताता है कि तत्वों का गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्धिक कार्य है? आधुनिक आवधिक का नियम। आधुनिक आवधिक का नियम आवधिक हो जाएगा। विभवांतर भी और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने की थी? ओम ने की थी। विभवांतर भी और विद्युत धारा I के बीच संबंधों की खोज किसने की थी? ओम ने की थी। इसका होता है V=IR हो जाता है, ओम ने की थी। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करता है, संवहनी संबंधी होता है। डॉट डॉट तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है, संवहनी संबंधी होती है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा घटना द्वारा पौधे में केवल एक जनन द्वारा रोग उत्पन्न के रूप में उगाया जा सकता है? उत्तक संवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधे में केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है? उत्तक संवर्धन द्वारा। वह वस्तु जिसका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो को कहते हैं ऑल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। वह वस्तुएं जिसका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलने हो को डॉट डॉट कहते हैं ऑल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा को समान करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा को सामना करती है, समान नहीं सामना हो जाएगा, सामना करती है मतलब हवा को काटती है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि कार रुकेगा ही नहीं तो उस पर कोई उसका कार्य ही नहीं होगा। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वाट हो जाएगा। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो है वाट हो जाएगा। निम्न में कौन सा नोबेल गैस नहीं है? क्लोरीन। निम्न में कौन सा नोबेल गैस नहीं है? ये आपका क्लोरीन हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे निम्न में कौन सा गति स्थान समय संबंध को समीकरण है? S=UT + ½ निम्न में कौन सा गति स्थान समय संबंध का समीकरण है? S=UT + ½ वाष्पोत्सर्जन डॉट डॉट के द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन डॉट डॉट के द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। दाब की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई होता है, ये पास्कल हो जाएगा। दाब की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई होती है, ये आपका पास्कल हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे चाल डॉट डॉट की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है मीटर प्रति सेकंड। चाल डॉट डॉट की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है मीटर प्रति सेकंड। एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, इलेक्ट्रोलीज के द्वारा। एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, इलेक्ट्रोलीज के द्वारा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन तथा 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? 27 होगा। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन तथा 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, उसका द्रव्यमान क्या होगा? 27 होगा। निम्नलिखित में से किस युग्मक की एक ही SI इकाई होती है? बल और दाब की। निम्नलिखित में से किस युग्मक की एक ही SI इकाई होती है? बल और दाब की एक ही इकाई होती है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? जाइलम। निम्न में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? जाइलम हो जाएगा। RRB ग्रुप डी परीक्षा 3/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट। पानी H2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें, 18 U होता है। पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें, 18 U हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है अमीबा में। द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है अमीबा में। मांसपेशियों की हड्डी से जोड़ता है टेंडन। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है या टेंडन के द्वारा जोड़ता है? टेंडन नहीं, टेंडन हो जाएगा, टेंडन। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातु है, 6 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातु जो है ये आपका 6 हो जाएगा। पूरा स्थल ग्रंथि होने वाला स्राव में प्रवेश करता है मूत्र मार्ग से। पूरा स्थल ग्रंथि से होने वाला स्राव में होता है प्रवेश करता है मूत्र मार्ग में करता है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? अधिचर्म कोशिका से। किस प्रकार की कोशिका त्वचा बनी होती है? अधिचर्म कोशिका से। ऑक्सिलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत होता है टमाटर। ऑक्सिलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत होता है टमाटर होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के
घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का जो परिमाण होता है तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। एक सोलर सेल किससे बना होता है? सिलिकॉन से। एक सोलर सेल किससे बना होता है? सिलिकॉन से। निम्नलिखित में कौन सा MgCl2 में विलय है? जल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा MgCl2 में विलय है? ये आपका जल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे विस्थापन की परिवर्तन दर को डॉट डॉट कहा जाता है, वेग कहा जाता है। विस्थापन की परिवर्तन दर को डॉट डॉट कहा जाता है, वेग कहा जाता है। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा डॉट डॉट कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा डॉट डॉट कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? एल्युमिनियम का। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? एल्युमिनियम का। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सा है? हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सा है? ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार फसल है? दलहन। निम्नलिखित में कौन सा एक फलीदार फसल है? दलहन हो जाएगा। किसी भी माध्यम से पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है, एक से अधिक होता है। किसी भी माध्यम से पूर्ण अपवर्तक सूचक हमेशा होता है, एक से अधिक होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 3/10/2018 सेकेंड शिफ्ट। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं? आवर्त 6 में। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं? आवर्त 6 में। निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होते हैं? कार्बन के। निम्नलिखित में किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होते हैं? कार्बन के। उसके बाद देखेंगे जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जी की इकाई एसआई इकाई त्वरण की एसआई के बराबर होता है जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। हमारे शरीर में हड्डियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? संयोजी ऊतक। हमारे शरीर में हड्डियों में कौन सा ऊतक पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे निम्न में कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। निम्न में कौन सी अभिक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल जल का घुलना। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई समान होती है? कार्य और ऊर्जा की। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई समान होती है? कार्य और ऊर्जा की। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? 18 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग के पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? 18 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं स्थितिज ऊर्जा होती है? उठा हुआ हथौड़ा। निम्नलिखित में कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होती है? यह उठा हुआ हथौड़ा। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक तत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास 286 है, यह डॉट डॉट से संबंधित है समूह 16 और आवर्त 3 से। एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह डॉट डॉट से संबंधित है समूह 16 और आवर्त 3 से। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, लिंगामेट स्नायु जोड़ता है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, लिंगामेट स्नायु जोड़ता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? पुनर्जनन के द्वारा। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? पुनर्जनन के द्वारा। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध जो होते हैं बहुत कमजोर होते हैं। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर को अलग होता है और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? मुकुलन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनन शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? मुकुलन के द्वारा। उसके बाद देखेंगे हम लोग देखेंगे दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? दूरी को। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 3/10/2018 थर्ड शिफ्ट। मरिस्मेटिक्स ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डॉट डॉट बनाते हैं अस्थायी ऊतक। मरिस्मेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं, तब ये बनता है अस्थायी ऊतक बनता है। डॉट डॉट की पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है पैरेन्काइमा की। डॉट डॉट में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिका होती है पैरेन्काइमा की।
मंदता की एसआई इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मंदता की एसआई इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, डॉट डॉट जल मिश्रित HCl के साथ प्रक्रिया नहीं करता है कॉपर। डॉट डॉट जल मिश्रित HCl के साथ प्रक्रिया नहीं करता है, कॉपर नहीं करता है। योनि डॉट डॉट की ओर जाती है गर्भाशय ग्रीवा की ओर। योनि डॉट डॉट की ओर जाती है गर्भाशय ग्रीवा की ओर। मनुष्य में महिलाओं को यौन गुणसूत्रों सेट में होता है XX। मनुष्य में महिलाओं के यौन गुणसूत्रों का सेट होता है XX होता है। निम्न में कौन सा मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला होता है, ये प्रोपेन होता है। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला होता है, ये प्रोपेन होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, निम्न में किस वैज्ञानिक को यह दिखाया कि द्रव और ऊर्जा के द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। निम्न में किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिखाया था। डॉट डॉट की एसआई इकाई एम्पियर है विद्युत धारा की। डॉट डॉट की एसआई इकाई एम्पियर है विद्युत धारा की। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है। ओम का नियम डॉट डॉट और डॉट डॉट के बीच संबंध का वर्णन करता है, विभवांतर और विद्युत धारा का। ओम का नियम विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध का वर्णन करता है। डॉट डॉट गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने के रोकने के लिए किया जाता है, ये नाइट्रोजन को। डॉट डॉट गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है, नाइट्रोजन का। मेंडलीफ की आवर्त सारणी डॉट डॉट के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1872 में। मेंडलीफ की आवर्त सारणी डॉट डॉट के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1872 में। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 4/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डॉट डॉट कहा जाता है, टोन, स्वर या तार। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डॉट डॉट कहा जाता है, टोन, स्वर या तार। शुक्राणु और युग्मक के संयोग के में कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणमित होता है, ये फलन होता है। शुक्राणु और युग्मक में संयोग में कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणमित होता है, फलन होता है। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है, रासायनिक संयोजन से। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है, रासायनिक संयोजन से। समूह में पौधे का सामान्य शैवाल कहा जाता है, थैलोफाइटा। समूह में पौधे का सामान्य शैवाल कहा जाता है, थैलोफाइटा। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसके बाद देखेंगे, परमाणु बलों का सिद्धांत की खोज किसने किया था, हिडेकी हुआका ने। परमाणु बलों का सिद्धांत का खोज किसने किया था, हिडेकी हुआका ने।